श्री को उसके बाप के पास क्यों नहीं छोड़ देती? जिस आदमी ने तुझे 3 साल पहले छोड़ दिया, उसके बच्चे को क्यों पाल रही है? माँ, श्री मेरा बेटा है और उस आदमी ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं उस आदमी को छोड़कर यहाँ आई हूँ क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह मुझे श्री से दूर होने को कहता था। और माँ प्लीज श्री के सामने ये सारी बातें मत कीजिए। वो कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ समझता नहीं। मैं तेरी भलाई के लिए कुछ बोल रही हूँ और तू बस माँ, जिस बात में मेरे बेटे की भलाई नहीं है उस बात में मेरी भलाई कैसे हो सकती है? अरे नाश्ता तो कर ले। बेटा ऐसे नहीं, मैं तुझे सिखाती हूँ। इसे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं, पॉइंट यहाँ पे, ओके? और ये ऐसे करके इसे इसे पकड़, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ हाँ, अभी जोर से मार। अरे अब तो ऑफिस भी जाएगी या इसके साथ बस? माँ बाय बेटा, मैं निकलती हूँ। हाँ बेटा मुझे ऑफिस जाने दे। तू एक काम कर, तू अपनी नानी के साथ खेल, ठीक है? प्लीज मुझे जाने दे। तू जा, मैं संभाल लूंगी। और हाँ, ऑफिस से आते हुए वो लड़का शेखर, उससे मिल लेना। हाँ, शाम को 6 बजे मॉडर्न कैफे में बुलाया है उसे। वहां जाकर क्या होगा माँ? पिछले 2 साल से क्या हो रहा है? जितने भी लड़कों से मिल रही हूँ तो वो पूछते हैं कि मेरा तलाक क्यों हुआ। जब बताती हूँ बच्चे की वजह से तो पूछते हैं बच्चे की वजह से क्यों। जब बताती हूँ मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, तो तभी तो कुछ नहीं कहते, बस मैसेज कर देते हैं कि हम आपको तो अपना सकते हैं, आपके बच्चे को नहीं। से तू आया है, तेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। समझ रहा है ना कुछ तू? ये देख, ये तेरी मम्मा, इसकी जिंदगी में रोने के सिवा कुछ नहीं है, और इसका जिम्मेदार तू है।
ये तू है, तू चाहता है ना मम्मा, चाहता है ना मम्मा ऐसे हंसे, तो तू यहाँ से दूर चला जा, हाँ? दूर चला जा, हाँ? ये भी दे दे, शाबाश। ये देख, हाँ? चल, दूर, मम्मा, हाँ? मम्मा, जा, 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 जा। अरे अरे निकल, पैर निकालो तुम्हारा। क्यों रो रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? आपके मम्मी पापा कहाँ है? तुम्हारा कहाँ नाम रहते हो क्या बेटा? है? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? कुछ एड्रेस है बेटा घर का? इसको पुलिस स्टेशन ले चलते। चलो लेके जाओ। रुको, रुको, श्री, मेरा बच्चा, अरे कहाँ चला गया था तू? ये कौन है आप? बच्चा, आपका बच्चा है? हाँ, अरे अकेले काहे छोड़ते हैं उसको? अरे भाई साहब, ये सामान लेने लगी थी। ये कौन है आपका? मेरा नवाजा है। कहाँ भाग गया था मेरा बच्चा? आगे से नहीं जाना। ओले मेरा बच्चा। पता था मुझे तू इतनी आसानी से अपनी माँ का पीछा नहीं छोड़ेगा, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
मैडम, ये बच्चा मुझे सड़क पे मिला है। बहुत कोशिश की मैंने इसका नाम पता पूछने की, पर ये बता नहीं पा रहा। मुझे किसी ने ये अनाथ आश्रम के बारे में बताया, तो मैं इसे यहाँ ले। ये बच्चा गुमशुदा है, अनाथ नहीं। आपको इसे पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहिए था। मैडम, ये बच्चा कोई सामान्य बच्चों जैसा नहीं है। वैसे भी पुलिस भी तो आपके पास ही लेके आती ना, तो मैं ले आई। देखो मैडम, मुझे ना घर जाके ब्लड प्रेशर की दवा खानी है। इस बच्चे को लेके कहाँ कहाँ भटकी हूँ मैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चक्कर वक्कर आ जाए और इसके साथ साथ मुझे भी संभालना पड़े। संभालो आप इसे। हाँ योगिता, अच्छा सुन, जो तू लड़का देख रही है ना रेखा की शादी के लिए, उन्हें कहना कि मेरी बेटी सिर्फ तलाकशुदा है। अरे बच्चा कोई नहीं है, ये बोल देना। किसी भी हालत में इस महीने में मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो हम चाहें या ना चाहें, एक सरसरी निगाह तो जरूर दौड़ जाती है ये देखने के लिए कि भाई बच्चे के हाथ, पांव, आंख, कान सब सामान्य हैं या नहीं। और खुदा न खास्ता अगर कुछ असामान्य हुआ भी तो एक पल के लिए दिल जरूर कचोटता है, लेकिन उसके बाद दुनिया उस बच्चे को चाहे जिस नजर से देखे, परिवार के लिए तो वो अपने किसी भी और बच्चे की तरह बिल्कुल खास होता है। और यहां तो श्री में ऐसी कोई कमी थी ही नहीं। हाँ, ऑटिज्म की वजह से वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग जरूर था, लेकिन था तो अपनी माँ के कलेजे का टुकड़ा ही ना। श्री की नानी सुहासिनी भी एक माँ ही थी, अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी, उसका दोबारा घर बसते देखना चाहती थी, यानी कुल मिलाकर अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन सुहासिनी श्री को अपनी बेटी की जिंदगी पर बोझ मानती थी और इसीलिए वो उसे रेखा की जिंदगी से दूर कर देना चाहती थी। लेकिन सुहासिनी ने यह कभी नहीं सोचा कि क्या एक माँ अपने बच्चे से जुदा होकर कभी भी खुश रह सकती है। श्री, श्री, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम करुणा। श्री, भाई साहब, आपने मेरी बेटी को देखा? श्री, बच्चों, सब लोग अपने अपने नाम बोलो। मेरा नाम सोनी। श्री, मेरा नाम पिंकू। मेरा नाम राजू। भैया, आपने मेरे बच्चे को देखा? नहीं देखा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? श्री। श्री नाम है तुम्हारा, बहुत ही प्यारा नाम है। बेटा, ये तुम्हारे मंकी का नाम क्या है? जग्गू। जग्गू। तुम रहते कहाँ हो? घर पे?
सर, मैं पासी के थाने में मेरे बच्चे की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने गई थी, तो मुझे वहां पता चला यहाँ पे एक बच्चा आया है। प्लीज, क्या मैं उससे एक बार मिल सकती हूँ? जी हाँ, हमारे पास एक बच्चा तो आया हुआ है। हाँ। कहीं वो तो नहीं? हाँ बेटा, कहाँ था तू बेटा? कहाँ चला गया था तू? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे मेरा बेटा मिल गया। दरअसल एक बुजुर्ग औरत इसे हमारे आश्रम में छोड़ के गई थी और उन्हीं की वजह से आज आपको आपका श्री मिला है। अच्छा, वो है कहाँ पर? वो तो इसे हमारे आश्रम में छोड़ के चली गई थी और बहुत जल्दी में थी। थैंक यू सो मच। आजा। अरे चलो, अब घर जाएंगे। ओके, वापस ऐसे मत जाना कहीं भी, मम्मा को बताए बगैर। ओके? ओले मेरा बच्चा। अच्छा, ये बैग में क्या लेकर गए थे तुम? क्या लेकर गए थे? पता नहीं, पता नहीं। ओके, अच्छा। ये माँ कहाँ चली गई? चल। श्री, आज हम एक गेम खेलेंगे। हाँ, कौन सा गेम? नकल गेम। आता है ना तुम्हें? वही आता है ना? ये तुम्हारी गोली, ये गोली मेरी। जादू खेल खेलते है ना? जादू। गिल्ली 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 गिल्ली। बेटा, नानी को तंग मत करना। हाँ, कुछ तंग नहीं करता। तू जा, आराम कर। खेल खेलेंगे। जादू आया आया। अभी ये गोली को मैं ऐसे लाइन में लगाऊंगी, ऐसे ऐसे। अभी तुम भी ऐसे लगा लगा। लगा लगा, जल्दी लगाओ। अरे वाह श्री, तुम तो बहुत अच्छी नकल करते हो, एकदम मंकी जैसी, है ना? अभी हम इस गोली में से नानी एक गोली ऐसे उठाएगी और खाएगी, और फिर तुम भी खाना। देख, ये मैंने उठाई। चीटिंग। तुम इधर से खाओ। देखो, ये गोली है ना, ये
अपनी गोली खाओ। बोला ना अपनी गोली खाओ। यहाँ से अपनी गोली खाओ। नहीं, चीटिंग चीटिंग नहीं, मैंने खाया ना तो तू भी खा। अभी एक गोली ये। बेटा चाय ले लो। थैंक्स माँ। माँ, श्री क्या कर रहा है? वो अपने कमरे में बेटा टीवी देख रहा है। मैं तो सोफे पे बैठे बैठे सो गई थी ना, तो आँख खुली तो टीवी की आवाजें आ रही थी उसके कमरे से। देखा, ये लड़का भी ना बिना खाए पिए सो गया होगा। ठीक है, मैं ही देखती हूँ। ये लड़का भी ना। टीवी ऑन रख के ही सो गया। श्री, 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 श्री। बेटा, भगवान की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती। तो फिक्र मत कर बच्चे, ठीक हो जाएगा सब। हाँ? डॉक्टर साहब, कैसा है श्री? देखिए, हमने उसकी बॉडी से सारा जहर निकाल दिया, लेकिन आपको तो मालूम है आपके बच्चे को ऑटिज्म है। ऐसे बच्चे आम बच्चों की तरह सामान्य नहीं होते दिमागी तौर पर। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था। आपकी लापरवाही की वजह से उसने जहर खा लिया था। जहर? डॉक्टर साहब, श्री के बेड के नीचे चूहे मारने की दवा रखी हुई थी, कहीं वही तो नहीं खा ली उसने? माँ आप ऐसी गलती कैसे कर सकती है? मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि श्री को ऐसी चीजों से दूर रखिए। एनीवेज, वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे 2-3 दिन आईसीयू में रहना होगा। नर्स के साथ जाइए और एडवांस जमा करा दीजिए। डॉक्टर साहब, एक्चुअली अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं घर जाकर लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी जमा करा दीजिएगा। जी। अरे क्या फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना तेरी माँ। ये ले, मेरी अलमारी की चाबी ले और जाके अलमारी में से पैसे निकाल लेना। हाँ, थैंक्स माँ। अरे और इधर की चिंता मत करना। हाँ, मैं संभाल लूंगी। मैम, आईसीयू में आना अलाउ नहीं है, आप प्लीज बाहर जाइए। अरे नानी हूं मैं इसकी। और बेटा, रात का वक्त है, कल को तुम्हारी आंख लग गई तो? हाँ, और ये बच्चा है, सामान्य नहीं है ये दूसरे बच्चों की तरह। वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं है,
और कोई इसने ऑक्सीजन मास्क उतार लिया तो? हाँ तो आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना यहाँ, आप प्लीज जाइए। तू चाय पाए पी जाके। मैं आंटी जी प्लीज आप जाइए, अरे प्लीज 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 आप जाइए, प्लीज जाइए। भाई का जमाना नहीं आज। अरे नवासा है मेरा। ये लड़का मुझे पागल कर देगा। कुदरत ने एक औरत को जो सबसे बड़ी नेमत बख्शी है वो है एक नई जिंदगी देने की ताकत। लेकिन यहां तो श्री की नानी एक औरत होते हुए भी एक मासूम बच्चे की जान लेने पर तुली थी, और वो बच्चा भी कोई और नहीं, उसका अपना नाती। वजह चाहे कोई भी हो, कम से कम एक औरत से तो ये उम्मीद कभी नहीं की जा सकती कि वो एक बच्चे की जान लेने की कोशिश करेगी, और अपनी ही बेटी के बच्चे की तो हरगिज नहीं। कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसी के साथ मां भी जन्म लेती है, और अगर वो बच्चा ही जिंदा नहीं रहेगा तो मां के खाक जिंदा रह पाएगी। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? देखो देखो क्या? मास्क। मैंने आपको बोला था ना कि मत जाओ इसको अकेले छोड़ के। क्यों चली गई? मुझे भी बाहर निकाल दिया और खुद भी चली गई। देखिए मैम, ये मास्क ऐसे आसानी से नहीं निकलता, जरूर आपने कुछ किया होगा। अरे मैंने क्या होगा? नानी हूं मैं इसकी, मुझ पे इल्जाम लगाती है तू। ये देख, इसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, चली गई अकेला छोड़ के, और बच्चे की हालत। कहो ये आईसीयू है। मुझे कहती। देखिए नर्स, ये तो श्री की नानी है, तो ये ऐसा कुछ क्यों करेंगी कि श्री की जान को खतरा हो? देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन अच्छा ठीक है, चलिए पेशेंट को आराम करने दीजिए, आप लोग जाइए। चलो चाहिए चलो। अरे ऐसे मक्कार लोगों को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। माँ ये अब क्या कर रही हैं? अरे वो भी तो श्री के फिक्र में ही बोल रही थी ना, उसकी ड्यूटी है पेशेंट का। ठीक है, मुझे बाथरूम जाना। अरे आप यहाँ? हमारा तो यहाँ आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप यहाँ कैसे? वो एक्चुअली श्री ने कुछ खा लिया था, इसलिए वो। अब वो कैसा है? अब ठीक है, पर अभी भी आईसीयू में है। अच्छा, वो लेडी जो आपके साथ थी वो कौन थी? वो श्री की नानी है। क्यों? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा है। अच्छा। अरे हाँ, वो हम दोनों आए थे ना उस दिन पुलिस स्टेशन में श्री को लेने, तब देखा होगा आपने। हाँ शायद। पुलिस हमारे आश्रम की 4 अप्रैल की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती है। उस दिन जो आदमी बच्चे को छोड़ के गया था ना, उसे ही देखना है।
एक मिनट रुको रुको। ये लो। क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? ओके। मम्मा ऑफिस जा रही है, मैं जा रही हूँ। हाँ बाय। से बाय। माँ तुम प्लीज इसके साथ ही रहना, कहीं फिर से ये कुछ उल्टा सीधा खा ना ले। कुछ नहीं गलत खाएगा, तू फिक्र मत कर, मैं ख्याल रखूं। ठीक है बाय। सख्त जान है तू, और टपकने का नाम ही नहीं लेता। मैं तुझे एक नया गेम खिलाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। ओ खेलेगा ना? चल चल। इंस्पेक्टर महेश राणा। वो जो ऑटिज्म का पेशेंट था और खो गया, श्री नाम था उसका, मुझे उसकी मम्मी का नंबर चाहिए। एक सेकेंड, हाँ लिखिए। एक मिनट। हाँ बोलिए। 99-678। ओके थैंक यू। हेलो। रेखा जी, मैं ममता बाल अनाथ आश्रम से बात कर रही हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे आश्रम में जो श्री को छोड़ के गई थी, वो औरत और कोई नहीं, आपकी माँ थी। नहीं करुणा जी, वो श्री की नानी नहीं हो सकती। श्री की नानी थी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए रेखा जी, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीसीटीवी कैमरा फुटेज में देखा और मुझे तुरंत याद आ गया, और वैसे ही मैंने आपको फोन किया। हेलो हेलो रेखा जी। ये माँ कहाँ चली गई? इल्जाम लगाती है तू। ये देख, इसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। वो लेडी जो आपके साथ थी वो कौन थी? वो श्री की नानी है। क्यों? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा है। ये मंकी डर्टी गंदा। नहाया नहीं नहाया। भैया जल्दी चलो।
कीजिए। श्री, श्री, श्री कहाँ है माँ? ऊपर होगा ना बेटा, तेरे कमरे में। श्री, 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 कहाँ है मेरा बेटा? हाँ, क्या किया उसके साथ तुमने? इस बार उसे कहाँ छोड़ा तुम? इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है। तुम्हें उसे अनाथ आश्रम छोड़ाई थी ना? हाँ? मुझे तो लगता है कि तुमने ही उसे जहर देकर मारने की कोशिश की है। हाँ, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है श्री? ऊपर। हाँ? क्या? ऊपर? श्री, 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 जाने दे इस मलून को, जिंदगी बर्बाद कर दिया इसने तेरी। जाने दे, छोड़ोगे ले चलो इसे, जेल की हवा खाएगी ना तब पता चलेगा इसे। हाँ बेटा, बहुत अच्छे। ये इस बच्चे के लिए तूने अपना पति छोड़ा, आज अपनी माँ को तू जेल भिजवा रही है। देखना, बहुत पछताएगी तू। मैंने अपने पति को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं पछताऊंगी। मैंने दूसरी शादी भी इसलिए नहीं की कि मैं पछता रही हूँ। तरसते हैं वो लोग जिनकी औलाद नहीं होती। और श्री, मेरा श्री तो भगवान का सबसे प्यारा तोहफा है। हर माँ को अपनी औलाद अजीज होती है। सोच तो इस बात का है कि एक माँ होने के बावजूद भी आप ये बात कभी समझ नहीं पाई। चलो, लेके चलो। लाश के नीचे। आप खुद ही सोचिए, क्या कभी भी कोई मां अपने ही बच्चे की जिंदगी बचाकर पछता सकती है? आखिर श्री की नानी ये किस तरह की घटिया सोच पाले हुए है? एक मासूम बच्चे को जान से मारने की कोशिश तो की ही, ऊपर से उसे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं। कैसी औरत है ये जो अपनी ही बेटी के दिल को नहीं समझ पाई? एक मां होते हुए एक मां की ममता को नहीं समझ पाई। एक मां कभी भी अपने बच्चे की मुजरिम नहीं हो सकती, लेकिन सुहासिनी के अंदर से शायद मां का दिल मर चुका था। वो समझ ही नहीं पाई कि खुशी किसी की जिंदगी संवारने से मिलती है, जिंदगी छीनने से नहीं। बेटी का घर बस जाए, बेटी खुश रहे, इसलिए सुहासिनी ने ये सब किया। लेकिन वो भूल गई कि एक मां के लिए दुनिया की कोई भी खुशी उसके बच्चे से बढ़कर नहीं होती। इसलिए अगर आपके आसपास भी कोई शख्स सुहासिनी जैसी सोच पाले बैठा है तो उससे सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग। सावधान इंडिया।